नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपको मेरे लगातार वीडियोस मिल रहे होंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। और आज हम सेमी कार्मिक, पिछली बार हमने बात की थी कार्मिक नंबर के बारे में। कार्मिक नंबर होते हैं 11, 13 एंड 16। 11, 13, 16, 11, 13, 16। आज हम सेमी कार्मिक नंबर के बारे में बात करेंगे, जो कि नंबर परेशानी तो पैदा करते हैं, लेकिन वो परेशानी के साथ साथ आदमी के जीवन में एंजॉयमेंट भी प्रदान करते हैं। तो हमारे दो सेमी कार्मिक नंबर होते हैं, एक होता है 14 और एक होता है 18। 14 कार्मिक नंबर क्यों हैं? 14 नंबर 1 और 4 से मिलकर बना है 14 5। तो 4 की क्वालिटी, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड नंबर 1 की ईगो, इंडिपेंडेंस। तो नंबर 1 की इंडिपेंडेंस और ईगो को नंबर 4 जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो उससे आदमी एक ओवर इंटेलिजेंस में डूब जाता है, एंजॉयमेंट में डूब जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत भी खराब कर सकता है, अपनी मोरालिटी से भी गिर सकता है। तो 14-5 एक सेमी कार्मिक नंबर है और 14-5 के केस में अक्सर ये देखा जाता है चेंजेबिलिटी एक समस्या है और बहुत एंग्शियस होते हैं ये लोग। 14-5 के लोग बहुत एंग्शियस भी होते हैं और किसी जगह पे टिक के नहीं रहते। हर जगह एक मन के अंदर एक चेंज करने की टेंडेंसी होती है और ये टेंडेंसी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि अपने अपने लव पार्टनर, अपने मैरिज पार्टनर, अपने स्पाउस को भी बदलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी चले जाते हैं। पर थोड़ा केयरफुल होकर ये बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि किसका 40 नंबर है तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा और इवेंट नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। खाली एक चीज़ के आधार पर नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी 14-5 के केस में ये टेंडेंसी होती है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनका एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों में, पार्टी में एंजॉयमेंट करना बड़ा पसंद करते हैं, घूमते फिरते हैं, बड़े जॉली नेचर के होते हैं। 14-5 जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जिनका डेट, मंथ एंड ईयर से जोड़ के आता है 14-5, उससे हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो 14-5 यानी टैलेंट नंबर, और जिसके नाम से 14-5 आता है वो डेस्टिनी नंबर है, उसका भी ऐसा ही इम्पैक्ट आता है। अगर दोनों ही 14-5 आ जाते हैं तो इसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो इम्पैक्ट 14-5 का है वो खाली 5 का नहीं है। जैसे कीरो के केस में या कबाला के केस में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 हो तो वो उसका 5 का इम्पैक्ट मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा सच नहीं है। 5 का इम्पैक्ट अलग होता है, 14 का अलग अलग होता है और 2-3 का इम्पैक्ट अलग होता है। ये जो चेंजेबिलिटी नेचर है, ये जो सेमी कार्मिक नेचर है, ये 14 के अंदर है लेकिन नंबर 5 के अंदर नहीं है। ये आपको बहुत क्लियरली इसको समझ लेना चाहिए। अगर किसी का नंबर 5 है खाली, यानी अगर उसका मंथ, डेट ऑफ बर्थ और ईयर जोड़ के 5 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो वो कार्मिक नंबर में नहीं आता। वो कार्मिक नंबर में तभी आता है जब वो 14-5 आता है। तो 14-5 इज ए कार्मिक नंबर, सेमी कार्मिक नंबर, बट 5 इज नॉट ए सेमी कार्मिक नंबर। तो ये जो एक गलत फहमी मार्केट में चलती है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये धारणा फैला रखी है कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 नंबर होते हैं, 1 से 9 तक, बाकी नंबर नहीं होते। ये बहुत ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत धारणा है। और इनफैक्ट इसी चीज़ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये आपके सामने वीडियोस डाल रहा हूँ। मैं बड़े समय से बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनता रहा हूँ। मैं 20-22 साल से, 23 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी अजीब अजीब बातें मेरे को सुनने में आती है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ, फेसबुक पे। और वो जो ट्रेंड एक चल गया है वो चलते ही जा रहा है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, हम लोग सिर्फ नाम की स्पेलिंग ही चेंज करते हैं और यही न्यूमरोलॉजी का काम है। बिल्कुल गलत धारणा है। न्यूमरोलॉजी, कोई भी साइंस, कोई भी डिविनेशन साइंस, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, जब तक वो प्रेडिक्शन नहीं करती है, हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती है, वो यूजलेस है। और वो एस्ट्रोलॉजर भी यूजलेस है। जरूरी नहीं कि सब 100% सही प्रेडिक्शन कर सकें। दुनिया में सारी सही प्रेडिक्शन करने वाला आदमी कोई भी नहीं है। तो जब भगवान महर्षि पराशर ने होरा शास्त्र लिख लिया तो उसमें एक लाइन ये भी लिख दी कि मैंने तो प्रयास किया है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, होने वाली घटनाओं का सही सही ज्ञान तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। जब पराशर जैसे महर्षि ये कहते हैं कि भाई मैंने भी एक कोशिश की है ताकि लोग कलयुग में
ज्योतिष नामक ग्रंथ का लाभ उठा सकें, लेकिन 100% प्रेडिक्शन करना मेरे भी बस का नहीं है। वो भी ब्रह्मा जी ही जानते हैं किसने उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है और क्या होने वाला है। तो मेरे और आपके और छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर ये बड़ी बड़ी क्लेम कर देते हैं कई बार कि हमारी कोई बात गलत ही नहीं होती जी, हम तो बिल्कुल 100% परफेक्ट हैं। तो ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अगर मिले हैं जो कहे कि मैं 100% सब कुछ बता सकता हूँ और मेरी कोई बात गलत नहीं होती, तो उसको क्षमा कर देना, उसके ऊपर हंसना नहीं, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसको सिर्फ माफ़ करना है क्षमा करना है और उसके ऊपर दया भी नहीं करनी, उसको माफ़ कर देना बस। समझो कि वो बहुत बड़ा इंसान है, वो ब्रह्मा जी को भी चैलेंज कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने किसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। इंसान सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता है कि आने वाली घटनाओं के बारे में जान सके। लेकिन एक बात निश्चित है, अपने अनुभव से मैं बताता हूँ कि बड़ा बड़ा एक मोटा मोटा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पक्का मिल जाता है, और एग्जैक्ट इवेंट होने के लिए हमें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी प्रश्न कुंडली होती है। जब कोई आप घटना पूछते हैं, हम एक नंबर के आधार पर आपसे बात करते हैं, आपसे एक नंबर पूछते हैं, उस नंबर के आधार पर प्रोडिक्शन करते हैं जो बहुत सटीक जाती है और उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं 14/5 की बात कर रहा था। याद रखें, आप जो भी लोग मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं इसको बड़े क्लियरली समझ लें, और जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं सही में अच्छे तरीके से, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल सकते हैं और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसमें कमेंट बॉक्स में मैंने अपना सारा डिटेल डाल दिया है, मेलिंग एड्रेस भी है, वेबसाइट नंबर भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप अगर चाहें तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो 14/5 का जो असर है वो आदमी के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। जितने भी 14/5 के लोग हैं वो वो थोड़ा सा हाइटेंड इमोशंस और हाइटेंड एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना, रेकी तो बहुत चमत्कारी रूप से इनके लिए कारगर होता है। अगर ये लोग रेकी करते हैं, रेकी सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई इस तरह की क्रिया करते हैं जिससे उनके मन को शांति मिले, तो बहुत ही अच्छा होगा। विपस्सना भी इनके लिए बहुत लाभकारी है। चेंजेबिलिटी नेचर इतना ज़्यादा होता है 14/5 का कि घर के पर्दे बदलना, घर के बेडशीट बदलना, कलर बदलना, घड़ी बदलना, मोबाइल बदलना, गाड़ी बदलना चलता रहता है। और ये बदलने का जो सिलसिला है, ये कई बार दोस्त बदलना, पार्टनर बदलना, वाइफ हस्बैंड बदलना, इसमें भी चल जाता है ये, जो कि बहुत खतरनाक साबित होता है और ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर देता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ की तरफ चले और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। तो 14/5 का जो नंबर है वो मरकरी का नंबर है। जैसे कि हम जानते हैं मरकरी चंचल स्वभाव का होता है, मरकरी चंचल अस्ति, मरकरी जो है चंचल है, मरकरी चंचल स्वभाव का है। बुध जो है चंचल ग्रह है, इसका रंग हरा है। तो 5 नंबर के लोगों को हरे रंग का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो इनकी चेंजेबिलिटी और ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 14/5 के लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, और अगर 14/5 का इम्पैक्ट बहुत बुरा है तो फिर ये अकाउंटेंसी में कोई ब्लंडर कर सकते हैं, बहुत बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स की फील्ड में जाते हैं और इस तरह के ट्रैवलिंग के काम में इनको बहुत फ़ायदा होता है। ट्रैवलिंग के काम से भी, टूर एंड ट्रेवल्स के काम में मैंने 14/5 के लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, तो 14/5 के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान होगा तो वो 14/5 का आदमी होगा, और वो कुछ भी करके घर से निकलना चाहता है, भागना चाहता है। अभी सुनने में आ रहा है 15 तारीख को लॉकडाउन खुल रहा है, तो 14/5 के लोग सबसे ज़्यादा खुशी होंगे। सबसे ज़्यादा खुशी उनको मिल रही होगी जिन लोगों को ये अनस्टेबिलिटी हो रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मैं प्रॉपर काउंसलिंग और रेमेडी दूंगा, जिससे कि उनको एक रिलैक्सेशन का एहसास होगा, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान, वैसे तो हम लोग इसकी एक फ़ीस चार्ज करते हैं, पर इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही रीज़नेबल रहेगा सब कुछ। तो आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 14/5 का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा, और उस इम्पैक्ट को रोकने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि हम एक नंबर के साथ, नाम के साथ पैदा हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये देखेंगे कि आपका नाम भी जो है ना, परमात्मा ने निश्चित करके भेजा है। आपका क्या नाम होगा उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप नाम बाद में बदल भी लेते हैं। वो तो कुछ चेंज तो आते हैं पर्सनैलिटी में, लाइफ में, पर लेकिन फिर भी जो जन्म के समय एक नाम दिया गया था आपको, एक रैंडमली नाम दिया गया था, नाम सुझाया गया था यूनिवर्स की तरफ से, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर पड़ता ही पड़ता है। तो 14/5 अगर नाम के साथ आ रहा है या बहुत सारे 5 आपके नाम के अंदर हैं,
तो 5 को रिप्रेजेंट करने वाले लेटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ई, ए बी सी डी ई, ई 5 नंबर होता है। दूसरा नंबर होता है कौन? जे के एल एम एन, एन, एन भी होता है 5 से। और क्या होता है? एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू भी होता है। तो ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 लेटर, जिनके नाम में ये ई एन डब्ल्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाएगी। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम है सीमा, 2 ई आ गए, 5 आ गए। फिर इस सीमा और आगे सरनेम भी अगर ई वाला हो, कोई अगर आप सरनेम, मेरे को तो अभी ध्यान नहीं आ रहा कोई सरनेम मैसेज में बहुत सारे ई आते हो, तो सीमा कोई साउथ इंडियन नाम होगा जिसमें बहुत सारे ई आते होंगे, तो देखेंगे इनका 5 नंबर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो इस 5 नंबर के इम्पैक्ट से बचने के लिए जरूरी है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कोई मेडिटेशन जरूर करें, कोई मोडालिटीज जरूर सीखें। रेकी अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेकी हीलिंग अगर लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से इसको उठा सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ज़िंदगी में काम किया है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोग, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, तंत्र, योग, योग में मैंने एमएससी किया, और नेचुरोपैथी भी मैंने इसमें किया हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, यज्ञ थेरेपी, वास्तु, फेंग शुई, क्रिस्टल थेरेपी और पता नहीं क्या क्या, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कई बार। मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया उनके रिजल्ट देखे, और वो रिजल्ट आज उम्मीद कर रहा हूँ कि थैंक्स टू लॉकडाउन आप तक पहुँच रहे हैं। बहुत समय नहीं मिल पाता था आप लोगों से बात करने का, अपनी सारी थेरेपीज़ को आप तक पहुँचाने का, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि आप तक ये सब चीज़ें, जितना ज्ञान हो सके आप तक बांट सकूँ, आपको दे सकूँ, आपके साथ साझा कर सकूँ। इसमें सुकून है, सुख है। और आप जैसे बहुत सारे लोगों को मैं तैयार करना चाहता हूँ जो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकें, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट बन सकें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकें, एक अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट बन सकें, एक अच्छे सुजोग बन सकें। सुजोग मैंने प्रोफेसर पार्क से किया था, जिन्होंने कि इन्वेंट किया है इसको। तो परमात्मा का शुक्र है, मुझे गुरु अच्छे मिले हमेशा से, और मेरी यही इच्छा है कि मैं अब आगे आप लोगों तक ये इस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए, मेरे को इतना समय देने के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस दूं, ज़्यादा बड़े वीडियोस सही नहीं होते। समय आपका ख़राब करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट दें। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।